हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप मेरे प्यारे व्यूवर्स बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। किसी दिन मुझे ऐसा भी आएगा कि जब सब लोग मुझे कहेंगे कि दीदी इस खुशी के टॉपिक पे रीडिंग कीजिए, लेकिन अभी तक जो भी टॉपिक आते हैं वो अंदर तक हिला देते हैं। आज एक ऐसा ही वीडियो है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया है, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। कब तक मिलेगा, कब तक क्या होगा। पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। आप लोग इन रीडिंग को सुनते हैं और कमाल की बात है कि एंड तक सुनते हैं, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बताते हैं कि किसने किस वीडियो को कहाँ तक सुना, किसने कहाँ तक अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच कि आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुझे भी आपकी रीडिंग करके अच्छा लगता है, बट कभी कभी ये लगता है कि मेरे व्यूवर्स खुश कब होंगे। मैं दिन रात यूनिवर्स से प्रेयर करती हूँ, जब रीडिंग के लिए बैठती हूँ तो हमेशा ये कहती हूँ कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे जीजस, हे वाहिगुरु, मेरे वीवर्स को, हे माता रानी, मेरे वीवर्स को जल्दी से वो सारी खुशियाँ दे दे जो वो चाहते हैं, जो वो अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं। तो देख लेते हैं कि जीवन भर का सेक्रीफाइस और कुछ नहीं मिला, जीवन भर आपने सेक्रीफाइस कर लिया, तो क्या अब जो फीलिंग आ रही है कि बस अब मैं रुक जाना चाहता हूँ, बहुत हुआ सेक्रीफाइस। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों से रीजनेट ना करे, लेकिन अगर रीजनेट कर रही है तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिए और गाइडेंस सुनिए, तभी लाइफ में चेंज आएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने जिन भी पर्सन के लिए ये क्वेश्चन पूछा है उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, उनके साथ जुड़े रहिए। आपका सेक्रीफाइस कब ख़त्म होगा, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, यूनिवर्स से पूछते हैं। सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ कप्स। ओके, चलिए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से मैच कीजिए, एनर्जी गाइड कीजिए, बताइए उनको कि उनका ये जो सेक्रीफाइस का पीरियड है ये कब तक होगा। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कितना सेक्रीफाइस कर दिया है, जीवन में सब कुछ लुटा दिया है। और सब कुछ लुटाने के बाद आप ये ढूंढ रहे हैं कि अब मैं कहाँ से ढूंढूं खुशियाँ। चलिए कोई नहीं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कह रही है। एनर्जी के साथ कनेक्ट बनाए रखिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्यों उलझ जाते हैं आप अपना इतना लाइफ में। मैंने तो सुना था कि ये दुनिया ना बहुत प्रैक्टिकल हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे इमोशनल व्यूवर्स ना मेरे पास हैं। चलो मैं खुश भी हूँ कि लोग इमोशनल हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक बात कहूँ, उजालों में चिरागों की अहमियत नहीं होती। उजालों में चिरागों की अहमियत नहीं होती, और आपने हमेशा अपना चिराग वहाँ जलाया है जहाँ इतनी रोशनी थी कि वहाँ आपके चिराग की सच में कोई अहमियत नहीं थी। चिराग हमेशा वहाँ जलाइए जहाँ अंधेरा हो। समझ गए मेरी लाइन का मतलब, आप समझ गए कि चिराग आप वहाँ जलाइए जहाँ अंधेरा हो, जहाँ चमचमाती लाइट है, एलईडी लाइट्स जली हुई हैं, सूर्य की रोशनी है, वहाँ आपकी कौन अहमियत समझेगा। वहाँ आपके सेक्रीफाइस को कौन समझेगा, कौन समझेगा आपने जो त्याग कर दिया, कौन समझेगा, क्योंकि उन लोगों को कदर नहीं थी। समझे इस लाइन का मतलब। चिरागों को वहाँ जलाइए जहाँ अंधेरा हो। उजालों में चिरागों की अहमियत नहीं होती, और आपने हमेशा हमेशा उन लोगों को हेल्प किया, उन लोगों को आपने पावर दी, उन लोगों को आपने रास्ता दिखाया जहाँ आपकी अहमियत ही नहीं थी। आपके पास जो कुछ था, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सारे के सारे पता है क्या कह रहे हैं। अपनी ईश्वरीय शक्तियाँ, अपनी दिव्य शक्तियाँ, अपना फाइनेंशियल, अपना इमोशनल, अपना लव, अपनी केयर, सब कुछ तो दे दिया आपने, लेकिन किन को दे दिया, गलत इंसानों को। कदर कहाँ से होगी, सेक्रीफाइस करते जाएंगे, कदर कहाँ से होगी अगर लोगों की पहचान नहीं है।
कदर कहाँ से होगी अगर लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं? कदर कहाँ से होगी अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ को समझ ही नहीं पाए? आप हमेशा कहते हैं कि दीदी मैंने अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सैक्रिफ़ाइस करते-करते मैं बिल्कुल, मतलब एक अंतहीन सैक्रिफ़ाइस किया मैंने, जिसका कोई सिरा नहीं था, जिसका कोई, और आज मैं उस सैक्रिफ़ाइस को अगर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि किसी के चेहरे पे एक थैंक यू के भाव नहीं है कि हाँ, आपने हमारे लिए ये किया। सबको अपना राइट लगता है। कोई ये बोल के खुश नहीं है कि आपका जो सैक्रिफाइस है उसने हमारे लिए कुछ किया। आपके सैक्रिफाइस से हम कहीं आगे बढ़े, आपके सैक्रिफाइस से आज हम यहाँ खड़े हैं। अंतहीन यूजलेस सैक्रिफाइस आज आपको फील हो रहा होगा, आज आपको लग रहा होगा कि लाइफ का इतना इतना बड़ा वो मैंने क्यों कर दिया, क्या मिला मुझे। ये क्वेश्चन आज इसीलिए निकल के आया कि क्या मिला। और ये किसी भी रिश्ते की रीडिंग हो सकती है, बहुत सारे लोगों से रीजनेट कर सकती है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है और मैं अपने वीवर्स को जानती हूँ, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपके पास जो भी एनर्जी थी, जो भी कुछ था, अपने अपने आप को फिनिश कर लिया दूसरे के सपने बुनने में। सेक्रीफाइस हम कब करते हैं? किसी को कुछ चाहिए, दो लोगों को एक ही चीज़ चाहिए और एक ने छोड़ दी, यानी कि आपने वो चीज़ छोड़ दी और आपने हमेशा छोड़ी है, आपने हमेशा उस चीज़ को छोड़ा है, तो सेक्रीफाइस हो गया। और जिसके लिए छोड़ा, और सबसे बड़ी गलती ये रही, बिना मांगे छोड़ा, इशारों को समझ के छोड़ा। और आज लोग ये कहते होंगे कि हमने कौन सा आपसे कहा था आप हमारे लिए सेक्रीफाइस कीजिए। कहीं ना कहीं ये लाइन सुनने को आ जाती होगी, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको ये जता दिया जाता होगा कि ये जो आपने सेक्रीफाइस किया है ये क्यों किया, ये तो आपका कर्तव्य था, ये तो हमारा राइट था, ये तो हमारा एहसान है आप पे कि आपने हमारे लिए, आप हमारी लाइफ में हो और आपने ये किया। या कभी कभी ये भी सुनने को मिल जाता होगा, किया क्या, आज आप मुझसे कहते हो दी सब खत्म हो गया, देख पा रही हूँ सब खत्म हो गया, समझ पा रही हूँ सब खत्म हो गया, क्योंकि आपने यूजलेस सेक्रीफाइस किया। कहीं ना कहीं जब आप सक्सेस चाहते थे, जब आप अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब भी ये लोग सामने आए होंगे, मेरा ये काम हो जाए, तो आपने अपनी सफलता को पीछे रख दिया, कहा होगा हाँ ठीक है आप ये कर लीजिए। रिश्तों में लोग बड़ा बड़ा मजा लेके गए हैं आपकी लाइफ से, आपके सम्मान से, आपकी भावनाओं से, बहुत खेला है लोगों ने। आपने मैं यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखूँ, आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये परिवार की भी हो सकती है रीडिंग, फैमिली में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपने बिना सोचे समझे आगे बढ़ाया और अपने रास्ते को स्टॉप लगा दिया, अपनी भावनाओं को खोल के रख दिया कि भाई ठीक है। ये देखिए 4 ऑफ कप्स अपनी, और आज आप उन लोगों का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आके एक बार ना कहें थैंक यू, ना दें धन्यवाद आपके सेक्रीफाइस का, लेकिन वो कम से कम आके ये तो देखें कि आप किस हाल में हैं। आज कोई उस चीज़ को देखने वाला भी नहीं है, आज कोई नहीं समझने वाला है आपके हाल को, इसलिए आज शायद आपके यूजलेस सेक्रीफाइस का, मतलब यूजलेस वर्ड इसलिए लगाना पड़ रहा है कि जिस सेक्रीफाइस का कोई मूल ना हो, जिस सेक्रीफाइस का कोई मतलब ना हो। कहा ना, रोशनी में अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स जला के बैठ जाऊंगी तो उन कैंडल्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप वो कैंडल बन के रह गए उनकी लाइफ में। अगर अंधेरा होता और फिर आप दिया जलाते, अंधेरा होता कोई, यानी कि कोई आपसे हेल्प मांगता तब आप उनकी हेल्प करते, तो शायद उनको रियलाइज़ होगा। ये जो बिना मांगे हेल्प कर दी गई, लोगों को रियलाइज़ ही नहीं हुआ, आपकी भावनाओं से खेलते गए। देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आज अकेले बैठ के सिर्फ यही सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि भाई ये लाइफ में ऐसा क्यों हुआ,
क्यों लोगों ने समझा नहीं, क्यों लोगों ने धोखा दिया, क्यों मेरी भावनाओं को नहीं समझा, क्यों मैं हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर अपने परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, अपनी हर एक चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करता चला गया या करती चली गई, और किसी ने मुझे ना समझने की कोशिश की, दिन रात अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर दिया कि सामने वाला खुश हो जाए, कंप्लीटली चेंज कर दिया कि सामने वाले ठीक हो जाएं। लोग आपको आजमाते गए, आपका विश्वास तोड़ते गए, और आप वहीं खड़े रह गए। आपको कई बार ये चीज़ें हुई होंगी, कई बार ऐसी बातें आई होंगी आपके मन में कि मेरे परिवार ने अगर मुझे छोड़ दिया है तो अब मैं उठ खड़ी होती हूँ या उठ खड़ा होता हूँ, लेकिन फिर कोई आया होगा और आपका जो बेसिक नेचर है, आपका जो बेसिक है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर कोई आया और फिर आपसे वो सब कुछ लेके चला गया जो आप अपने लिए करना चाहते थे। बहुत चोट पहुंचाई है आपके अस्तित्व को, तुम्हारे अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। आज वही लोग आपसे सवाल करते होंगे कि किया क्या है आपने, और अगर आप कहते होंगे ये किया है तो कहते ही होंगे ये तो आपका धर्म था, ये तो आपको करना ही था, ये तो पूरी दुनिया करती है, आपने क्या नया किया। आप उनको नया नहीं समझा पाते हैं कि आपने नया क्या किया। कचोट के रखती होंगी ये बातें आपको। आप मेरे को एक्सक्यूज़ मत देना वीवर्स, देखो देखो गाइज, आप मुझे एक्सक्यूज़ दोगे कि नहीं ये था, ऐसे था, वैसे था, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। जब आप अपने आप को फिनिश कर रहे थे, जब आप अपने आप को ख़त्म कर रहे थे, तो उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही, बिना रीज़न के तो कोई ख़त्म करता नहीं है। आपको कोई अपना ही होगा। ऑब्वियसली हम पड़ोसियों के लिए अपने आप को ख़त्म नहीं करते हैं, हम किसी ऐसे रिश्ते के लिए अपने आप को ख़त्म करते हैं जो रिश्ता हमें बहुत प्यारा होता है, जिसके हम बहुत क्लोज होते हैं। तो कोई डियर एंड डियर ही रहा होगा आपका। तो आज वही तो आपके सेक्रीफाइस को नहीं समझ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, अब वक्त आ गया है जब आपकी समझ में ये आ जाता है ना। देखिए, यूनिवर्स हमेशा टाइम टू टाइम वार्न करती है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की झलक आपको पहले नहीं दिखी होगी, पहले भी आपको कई बार लाइफ में दिखा होगा, लेकिन वो एक वक्त ऐसा था कि आप हंस के उस चीज़ को सह गए। बच्चों का बचपना समझ के, बड़ों का बड़प्पन समझ के, और दोस्तों की दोस्ती समझ के आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर गए होंगे। यूनिवर्स ने आपको उनकी कई बार दिखाया होगा, कई बार आपको समझाया होगा कि देख लो ये लोग ऐसे हैं, आप नहीं समझे। लेकिन आज जब आपको अंदर से रियलाइज़ हुआ, जब आपको पता चला कि, तो आज यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहती है, तभी आप उस रीडिंग पे आए हैं। अदरवाइज़ आप आज भी रीडिंग पर नहीं आते, आज भी आप उन लोगों को कहीं ना कहीं शेल्टर ही दे रहे होते। अब आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है। यूनिवर्स अब आपको कहती है कि जितना आपने आज तक दूसरों के लिए किया है, अब अपने लिए उठ खड़े हो जाओ। सबसे पहले तो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में डालो। ये जो आपका अस्तित्व ख़त्म किया है, ये जो आपके अस्तित्व की लड़ाई है, ये जो आपकी सेक्रीफाइसेस की लड़ाई है, इसको क्या करना है, क्योंकि किसी को कह के आप ये कहलवा नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स को सौंप देनी है आज के बाद ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसको सब पता है आपने क्या किया है। ठीक है, और अपने आप को मेडिटेशन प्रोसेस में डालना है। ये मैं आपको एक छोटी सी बीच में रेमेडी बता रही हूँ। ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, और उसके बाद देखिए, द एम्प्रेस, मदर यूनिवर्स आपके साथ खड़ी है। उसके बाद यूनिवर्स आपको एक नया रास्ता दिखाएगी, यूनिवर्स आपको ये समझाएगी कि आपको किस रास्ते पर चलना है। लेकिन सबसे पहले यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया लेके आएगी, लेकिन सबसे पहले आप अब जो विश्वास आपका अपने ऊपर से उठ रहा है, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप कोई कमज़ोर नहीं है, आपका स्टेटस कोई दूसरा ख़राब नहीं कर सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्या आप ही की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जिनके लिए आप कर रहे हैं उनकी आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी आपके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझना शुरू कीजिए, ये चीज़ें आप समझना शुरू कीजिए। यूनिवर्स आपको फिर से देने के लिए खड़ी है, क्योंकि आप यूनिवर्सल गिवर रहे हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स अब आपको कह रही है कि भाई उठो, अब आपका नंबर है। लेकिन आपको उसके लिए, जैसे आपने दूसरों के लिए मेहनत की है, जैसे आपने दूसरों के लिए चीज़ें की हैं, उसी तरह से आपको अपने लिए करना पड़ेगा। अब अपने लिए कीजिए, अपने लीजिए, समझिए, तो ये चीज़ें होंगी बिल्कुल। देखिए ना, 7 ऑफ वांड्स, बिल्कुल अपने आप को प्रकृति पर छोड़ दीजिए, हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए। देखिए, अब आप
एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आ रही है कि आप मुझे बिल्कुल एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि दी एज हो गई है, दीदी पैसे नहीं हैं, दीदी मानसिक स्थिति ऐसी है, दीदी परिवार क्या कहेगा। इन सब सवालों का मैं एक ही जवाब आपको दूंगी। आज अगर आपको कोई दूसरा आपको आके कह दे कि आपको ये करना है, तो क्या आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप उनके लिए उठ खड़े नहीं होंगे? क्या आप उनके लिए तैयार नहीं हो जाएंगे कि मैं कहीं से भी लेके आऊं, कुछ भी लेके आऊं? कर देंगे ना आप? तो अपने लिए क्यों नहीं? और जब आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे, इसका दूसरा रूप भी मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए होगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ तो फिनिश कर ली, अपनी लाइफ जी ली। तो पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। यूनिवर्स आपको देने के लिए खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है यूनिवर्स आपको देने के लिए। आप इस कमजोरी के साथ मत, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पर देखिए, अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कीजिए। भूल जाइए, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। मेडिटेशन सबसे अच्छा प्रोसेस है, सबसे अच्छा प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस। जो थॉट्स आपके मन में चलते हैं कि मैंने ये किया और मुझे ये मिला, उन थॉट्स को यूनिवर्स को दे दीजिए, उन थॉट्स को यूनिवर्स तक पहुंचा दीजिए। आपकी जो कमजोरी है ना, वो आपका सपोर्ट सिस्टम बने। कमजोरी मत बनाइए उसको। यूनिवर्स से बोलिए कि एस ऑफ सॉन्ड्स कनेक्ट कर लीजिए, वो आपका यूनिवर्स, आपका सपोर्ट सिस्टम है। आप माने ना माने, लेकिन जिस तरह के लोगों के बीच में आप रहे हैं, जिस तरह की आ, आपने चुनौतियां सही हैं, वो कहीं ना कहीं आप इतने स्ट्रांग बने ही इसलिए कि यूनिवर्स, प्रकृति का, नेचर का, गॉड का, अल्लाह का, जीसस का, वाहिगुरु का, कहीं ना कहीं सबका साथ था आपके। आप जिसको भी मानते हैं वो आपके साथ खड़े हुए थे। लोगों ने तो बहुत तोड़ने की कोशिश की, ये एक उसकी पावर थी, ये एक परमपिता की पावर थी जो आपको बचा के रखा। आपके सेक्रीफाइस करने के बाद भी उस ईश्वर ने, उस परमपिता ने आपको बचा के रखा ऐसे लोगों से। तो आप कुछ मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए। आप सिर्फ अब अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रिजुनेट कीजिए, फिर से अपने आप में एक नई ताजगी लेके आइए, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। आज के लिए आपका यूनिवर्स का यही आदेश है, यही यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है, कौन सी। देखिए, जिम्मेदारी पालना, जिम्मेदारी निभाना और जिम्मेदारी के लिए कुर्बान हो जाना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, और आपने कुर्बानी दी है। ये देखिए, ट्यूनिंग अगेन आपके लिए यही चीज़ निकल के आ रही है कि अपने आप को भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ, गॉड की तरफ। इस दुनिया के लिए आप हैं ही नहीं, पहले भी नहीं थे। अगर इस दुनिया के लिए होते तो ये लोग आपको समझते। इस दुनिया के लिए आप हैं ही नहीं, तो सोचना ही बंद कर दीजिए कि इस दुनिया के लोग आपको समझेंगे या कुछ कहेंगे। नहीं, कुछ नहीं समझेंगे वो आपको। तो आप इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बिठाइए, इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होइए, अपने आप को ट्यून कीजिए, और फिर देखिए आप, यूनिवर्स आपका साथ देगी 100%। देखिए, ये लेके आई है यूनिवर्स आपके लिए। ऐसे बन जाइए, ये लेके आइए यूनिवर्स आपके लिए। माइज़र आपके लिए खजाने का द्वार खोल के खड़ी है। बस गलत लोगों पे सेक्रीफाइस करना बंद कीजिए। अब जो मन के अंदर अंधेरा आ गया है, अपनी एनर्जी में जो अंधेरा आ गया है, उस अंधेरे को चैलेंज करना है आपको, उन चीज़ों को चैलेंज करना है, उन चीज़ों में आगे बढ़ना है आपको। इस सेक्रीफाइस का कोई मतलब नहीं रह गया है अब आपकी लाइफ में। आप जितना ये सोचेंगे ना कि मैंने सेक्रीफाइस किया और मुझे कुछ नहीं मिला, बिलीव कीजिए आप उतना गिल्ट में जाएंगे। और आपको इस कंडीशन में नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग कामयाब हो जाएंगे फिर। अगर आप इस कंडीशन में चले गए, अगर आप इस कंडीशन में पहुंच गए, तो वो लोग कामयाब हो गए जो लोग चाहते हैं आपको। और आपको उनको कामयाब नहीं होने देना है। वो आपको ये प्रूव करना चाहते हैं कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है, आप नथिंग, आप यूजलेस हैं। लेकिन आप यूज़लेस नहीं हैं। आप तो देखिए ना, आपकी सारी एनर्जीज़ देखिए, छोड़ दीजिए इन तीनों को। आप अपनी अपनी सारी एनर्जीज़ देख लीजिए, क्या 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 कहना चाह रही है गॉड आपको, ये तीनों कार्ड देख लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे ही सेक्रीफाइस करते रहेंगे, तो फिर आपको इस गिल्ट में जाने से, इस चीज़ में जाने से कि मेरे से क्या हो गया,
क्यों मेरे अपने मेरे से इतने दूर हो गए, क्यों मेरे सेक्रीफाइस के बाद भी लोगों ने मुझे नहीं समझा, नहीं सुना। ये आपके मन में बात रह जाएगी और इसका कोई मतलब नहीं है। आप माने आप ना माने, इसका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इस सेक्रीफाइस का कोई वो नहीं है। फाइनल गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स क्या लेके आई है देख लेते हैं। यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए। अरे बाप रे, इतने सारे कार्ड्स। मैं एक बार फिर सारे देखना चाहूँगी क्योंकि यूनिवर्स कुछ और भी कहना चाह रही है। ओके, थंडरबोल्ट, जला दीजिए सब कुछ, भूल जाइए सब कुछ, ख़त्म कर दीजिए। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकाल दीजिए। निकल चुके हैं आप इन चीज़ों से। अवेयरनेस ख़त्म कर दीजिए, जगिए, पहचानिए उस सेक्रीफाइस को। कुछ नहीं रखा उस सेक्रीफाइस में, जो आपने किया है ना वो सब बेकार है, आपकी आत्मा को कचोट रहा है। इंटेंसिटी, जिस जिस पावर से आप लोगों के लिए अच्छा करते थे, जिस पावर से आप लोगों के लिए बेस्ट करते थे, पॉजिटिव करते थे, उस इंटेंसिटी से करना। ये देखिए, तीनों अबंडेंस, कॉम्प्रोमाइज़ बंद कीजिए, कंप्लीशन की तरफ बढ़िए। और वी आर द वर्ल्ड यहाँ पे ये कह रहा है। सीरियसली, यूनिवर्स आपको जो समझाना चाह रही है ना, वो यही समझा रही है। मैं तो कहीं ना कहीं रीडिंग वाइंड अप करने जा रही थी क्योंकि कई बार वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। लेकिन अगेन यहाँ देखिए, इतने सारे कार्ड्स निकल के आना। आप कंप्लीट हैं। ये दुनिया है, कुछ ना कुछ कहेगी आपके बारे में। कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कीजिए। इन दोनों एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, इन दोनों एनर्जीज़ को समझिए, अपनी लाइफ में उतारिए। सेक्रीफाइस बंद कीजिए। जो एक पीस आपके अंदर, जो एक टीस आपके अंदर है, उस टीस को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि लोगों को अपने वर्ड्स से रिप्लाई मत कीजिए, लोगों को अपने एक्शन से रिप्लाई कीजिए, अपने बदलाव से रिप्लाई कीजिए। अपने बदलाव से दुनिया को बताइए कि आप क्या हैं। होप ये सेक्रीफाइस वाला टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रही है, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो आप ही के दिए हुए टॉपिक पे फिर से आऊँगी। प्लीज़, जिनका भी ये सवाल था या जिन लोगों से भी ये मैच हो रहा है, अपनी लाइफ में आप चेंज लेके आएंगे, अपनी लाइफ में आप बढ़ेंगे आगे, हैप्पी रहेंगे। ऐसी अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।